चलो, hello, myself Arvind Singh as a botany faculty. Today we will discuss about a very special topic and very famous topic known as Krebs cycle. The Krebs cycle is a biological cycle which is discovered by Hans Krebs, and this cycle is also known as TCA cycle, tricarboxylic acid cycle. And before going through the Krebs cycle, हम लोग क्रेब्स साइकिल पढ़ने से पहले थोड़ा एक ओवरव्यू लेंगे कि क्रेब्स साइकिल के पहले कहां से आया क्रेब्स साइकिल। तो इसको क्रेब्स साइकिल को जानने से पहले हम थोड़ा जानेंगे कुछ प्रीवियस टॉपिक के बारे में। तो हमने 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 एक नॉर्मल प्रोसेस जाना है। वी नो अबाउट द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, वी नो अबाउट द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन और फोटोसिंथेसिस वेयर देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस इन द प्रोसेस। तो हमने क्या किया, हम प्रोसेस को स्टार्ट किया हमने द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल से नोन एज ग्लाइकोलिसिस। तो ग्लूकोज जो होता है वो कितने कार्बन का होता है बेटा? 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होता है। ग्लूकोज जो होता है वो 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होता है जिसका हम लोग क्या कहते हैं? ब्रेकडाउन। एंड वी मेनली फाउंड दैट the 3 carbon compound known as pyruvic acid. We mainly found the 3 carbon compound known as pyruvic acid, and the process is known as glycolysis. हम इस प्रोसेस को जानते हैं ग्लाइकोलिसिस। ये प्रोसेस mainly takes place होता है in the cytoplasm of the cell। और इस प्रोसेस में and we mainly gain the net gain of this process is 2 ATP molecule along with 2 NADH molecule आई बात समझ में कि क्या हुआ? हमने प्रोसेस को स्टार्ट किया था 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड ग्लूकोज से और हमने उसको क्या किया? ब्रेक डाउन किया साइटोप्लाज्म में एंड वी फाउंड दैट और हमने पाया पायरुविक एसिड जो कि 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड था। ये प्रोसेस में भी 3 स्टेप्स का होता है, हमने पढ़ रखा है। आई बात समझ में? और इस प्रोसेस में हमें क्या नेट गेन मिला बेटा? हमें नेट गेन मिला कितना? 2 ATP मॉलिक्यूल अलॉन्ग विद 2 NADH मॉलिक्यूल हमने पाया। आई बात समझ में? अब इसके बाद बेटा क्या होता है? इसके बाद जो होता है वी नो दैट कि in cell there is a double membranous organelle known as mitochondria। और इस माइटोकॉन्ड्रिया में हम क्या करते हैं? इस पायरुविक एसिड को बेटा क्या करते हैं? ट्रांसफर करा देते हैं। कहां ट्रांसफर कराते हैं बेटा? तो हम लोग इस माइटोकॉन्ड्रिया इसको पायरुविक एसिड को कहां ट्रांसफर कराते हैं? इनटू द मैट्रिक्स। कहां ट्रांसफर कराते हैं? इनटू द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। And we know that mitochondria is a double membranous organelle, and this is the outer membrane, this is the inner membrane, and these are the known as crista or crystallin। समझेगा? अब हम आगे बढ़ेंगे। अब ये पायरुविक एसिड क्या होगा? यहाँ से साइटोप्लाज्म से ट्रांसपोर्ट हो जाएगा इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन। आई बात समझ में? माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन में जाएगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन में जाते ही बेटा माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन में कौन गया? बोलो, पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड कितने कार्बन का है बेटा? बोलो कितने कार्बन का है? 3 कार्बन कंपाउंड है। कितने कार्बन का है? 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। और ये 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड एंड दिस 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड again undergoes into the process of oxidation, and where the removal of one carbon dioxide molecule takes place, and the new product form which is 2 carbon containing compound known as acetyl coenzyme A। आई बात समझ में? क्या होता है? इस पायरुविक एसिड में से ऑक्सीडेशन कराने पे क्या होता है? इस पायरुविक एसिड का ऑक्सीडेशन कराने पे क्या होता है? बेसिकली क्या होता है बेटा?
यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल ऑफ NAD+ रिड्यूस होके NADH बना देता है। आई बात समझ में? और क्या करता है? 2 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड जिसका नाम है एसिटल कोएंजाइम ए। एसिटल कोएंजाइम ए। आई बात समझ में? अब ये 2 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड बेटा मेनली क्या होगा बेटा? क्या होगा? जाएगा कहां पे? एक साइकिल में जिसका नाम है बेटा, जिसका नाम है क्या नाम है? क्रेब्स साइकिल। आई बात समझ में? ये एसिटिल कोएंजाइम ए कहा जाता है बेटा एक साइकिल में जो कहां चलती है? जहां चलती है बेटा इनटू द मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया नोन एज क्रेब्स साइकिल। अब हम पढ़ेंगे डिटेल वर्जन ऑफ क्या? क्रेब्स साइकिल। आखिर में होता क्या है क्रेब्स साइकिल? और ये दो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड एसिटिल कोएंजाइम क्या करता है जाके इसमें? क्रेब्स साइकिल में। आज बात समझ में? और ये पूरा प्रोसेस क्रेब्स साइकिल का चलता कहां है? तो इस पूरे प्रोसेस को हम लोग जानेंगे। फिर से एक छोटा सा ओवरव्यू दिखाते हैं तुमको क्या हुआ पूरे प्रोसेस में। हमको क्या मिला बेटा? ग्लूकोज मिला था। कितने कार्बन का? 6 कार्बन का। वी गेट द ग्लूकोज ऑफ 6 कार्बन containing compound which undergoes into the breakdown into the cytoplasm of the cell and formation of 3 carbon containing compound pyruvic acid takes place and this whole process is known as glycolysis। और इस पूरे प्रोसेस को हमने ग्लाइकोलाइसिस कहा। आई बात समझ में? फिर हमने क्या किया बेटा? देन आफ्टर दिस pyruvic acid is transferred into the mitochondria matrix from cytoplasm and where the oxidation of pyruvic acid takes place and the formation of acetyl coenzyme takes place। आई बात समझ में? जिसकी वजह से बेटा एक NAD+ एक NADH में कन्वर्ट हो जाता है और इसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज लिंक रिएक्शन और ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन मतलब कि डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। आई बात समझ में? एंड अगेन वी नो दैट व्हाट इज क्रेब्स साइकिल। अब हम जानेंगे बेटा क्रेब्स साइकिल क्या होता है। तो वी नो दैट कुछ बातें हम लोग अच्छे से क्रेब्स साइकिल के बारे में जानेंगे। क्या क्रेब्स साइकिल के बारे में जानेंगे? पहली बात जानेंगे कि सर इस क्रेब्स साइकिल का नाम डिस्कवरी किसने किया था? तो इस क्रेब्स साइकिल की डिस्कवरी किया था किसने? हैंस क्रेब ने। सर हैंस क्रेब ने इसकी डिस्कवरी की थी। दूसरी बात जानेंगे बेटा इसके बारे में कि इसका लोकेशन क्या होता है। तो इसका लोकेशन क्या होता है? तो इसका लोकेशन ये होता है बेटा माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स। इसका भी लोकेशन क्या होता है बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स। इसका भी लोकेशन क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स। एंड मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि क्रेब्स साइकिल चलती कैसे। तो देखिए बेटा हम लोग क्रेब्स साइकिल शुरू कैसे होती है। तो हमने क्या किया था बेटा? हमने किया था क्या पाए थे? ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके क्या पाए थे? पायरुविक एसिड। क्या पाए थे लोग? पायरुविक एसिड। अब हमें याद है वी नो दैट द पायरुविक एसिड इज बोलो कितने कार्बन? 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। कितने कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है? 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। आई बात समझ में? एंड दिस पायरुविक एसिड इसी पायरुविक एसिड को हमने क्या किया था बेटा? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में भेजकर। कहां पे? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में भेजकर क्या किया था बेटा? ब्रेक डाउन करा दिया था इनटू अ 2 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड नोन एज एसिटिल कोएंजाइम ए। एंड वी फाउंड दैट क्या मिला था बेटा हमें? यहाँ पे एक NADH मॉलिक्यूल मिला था फ्रॉम NAD+। आई बात समझ में? यदि बात समझ में आगे चलते हैं। अब क्या होता है बेटा? क्रेब्स साइकिल यहाँ से शुरू होती है। होता क्या है? मेनली 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। कितने कार्बन? 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड एक होता है जिसका नाम होता है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। क्या नाम है? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। और we know that this oxaloacetic acid also known as OAA which is 4 carbon containing compound and we know that the acetyl coenzyme A is 2 carbon containing compound। कितने कार्बन containing compound है बेटा? 2 कार्बन containing compound है and these both unite to form
to form a 6 carbon containing compound known as citric एसिड। क्या बोलते हैं इसको? साइट्रिक एसिड। आई बात समझ में? तो इसीलिए इसको इस साइकिल को क्रेब्स साइकिल को और हम किस नाम से जानते हैं? साइट्रिक एसिड के नाम से जानते हैं। आगे बात समझ में किस नाम से जानते हैं? साइट्रिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। अब क्या होगा सर? अब आगे बेटा क्या होता है कि we know about the isomer। तो we know about the isomer क्या होता है बेटा? जब क्या होता है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं? आइसोमर। समझे कि नहीं समझे? तो क्या होगा बेटा, ये जो बेटा साइट्रिक एसिड है ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू इट्स आइसोमर known as isocitrate with the help of enzyme known as isomerase after then basically the next step will be there is again the oxidation of isocitrate takes place due to which one molecule of NAD plus converted into NADH and resulting into the removal of one carbon dioxide। आगे बात समझ में? इसकी वजह से क्या होता है? एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है and we gain a 5 carbon containing compound known as alpha ketoglutamate acid। Understand? Well, then after we get a 5 carbon containing compound known as alpha ketoglutamate acid। And again फिर उसके बाद बेटा दोबारा से क्या होता है? दोबारा फिर क्या करेंगे इसका ऑक्सीडेशन और फिर से वन मॉलिक्यूल ऑफ NAD प्लस क्या होगा? ब्रेक डाउन हो जाएगा इनटू इसमें NADH। किसमें बेटा? NADH। आई बात समझ में? किसमें ब्रेक डाउन हो गया? NADH। एंड अगेन due to formation of NADH फॉर्म हो गया बेटा। उसके बाद क्या होता है? फिर से यहाँ पे वन मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाता है बेटा? रिमूव हो जाता है। तो बताओ कि 5 कार्बन में से हमने एक कार्बन निकाल दिया बेटा। 5 कार्बन में से हमने एक कार्बन निकाल दिया तो कितने कार्बन बच गए? 4 कार्बन। तो अब जो मॉलिक्यूल बनेगा बेटा वो कितने कार्बन का बनेगा? 4 कार्बन का। कितने कार्बन का? 4 कार्बन का। एंड here we mainly add the beta one molecule of coenzyme A due to which जिसकी वजह से क्या होता है यहाँ पे एक 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, जिसकी वजह से 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड क्या बनता है बेटा? क्या बनता है? सक्सिनिल कोएंजाइम A। बेसिकली कितने कार्बन का होता है बेटा? तो 4 कार्बन का कंपाउंड बनता है, इसका नाम क्या है? सक्सिनिल कोएंजाइम A। आई बस में एंड this succinyl coenzyme A is again converted into beta into a acid known as isocyanate, where the one molecule of GDP plus PI mainly result into the formation of GTP। यहाँ पे क्या होता है बेटा? इस स्टेप पे सक्सिनिल कोएंजाइम में से आइसोसक्सिनेट जब बनता है तो वहाँ पे एक मॉलिक्यूल ऑफ GDP और PI को क्या कहते हैं बेटा? GTP। ये GTP का फुल फॉर्म क्या होता है? गुइनोसिन ट्राइफॉस्फेट which is mainly equal to the adenosine triphosphate, that is 1 ATP के बराबर होता है एक GTP।
आई बात समझ में? इसके बाद क्या होता है बेटा, इसके बाद ये कितने आइसोस में कितने कार्बन डालता है, ये भी बेटा 4 कार्बन डालता है। और ये भी यहाँ पे हमने कोई भी कार्बन रिमूव नहीं करा है, यहाँ पे हमने कोई भी कार्बन रिमूव नहीं करा है। तो आगे क्या होगा बेटा, आगे फिर से ये बेसिकली क्या होगा बेटा, ये कन्वर्ट होता है बेटा आइसोसर्सिनेट इनटू अ न्यू एसिड नोन एज फ्यूमरेट। अब इसी फ्यूमरेट को हम फ्यूमरेट ले सकते हैं या फिर फ्यूमरिक एसिड भी बोल सकते हैं, which is also a 4 carbon containing compound। कितने कार्बन का होता है, 4 carbon containing compound। and here basically one molecule of FAD plus is converted into FADH। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एक मॉलिक्यूल ऑफ FAD प्लस कन्वर्ट हो जाता है बेटा किसमें, FADH में। आई बात समझ में, एक मॉलिक्यूल ऑफ FAD प्लस कन्वर्ट हो जाता है FADH में। आई बात समझ में। एंड आफ्टर देन बेटा, आफ्टर देन इसके बाद फिर से ये फ्यूमरेट जो है कन्वर्ट हो जाता है बेटा, कन्वर्ट हो जाता है इनटू स्पेशल टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड नोन एज मैलेट और मैलिक एसिड। इसमें बेटा मैलेट या फिर मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। देन आफ्टर the regeneration of OAA oxaloacetic acid takes place, क्योंकि हमें दोबारा फिर से साइकिल चलानी है। इसके लिए हमें फिर से 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड oxaloacetic acid को फिर से रीजनरेट करवाना पड़ेगा। और यहाँ पे बेटा अगेन इन द रीजनरेशन प्रोसेस अगेन one molecule of NAD plus is converted into NADH। आई बात समझ में। और ये साइकिल बार-बार इसी तरह चलती रहती है। तो क्वेश्चन अराइज होता है सर, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए कितनी बार ये साइकिल चलानी पड़ेगी, कितनी बार ये साइकिल क्या होनी पड़ेगी बेटा, कितनी बार ये साइकिल चलानी पड़ेगी। तो ये बताओ ग्लूकोज मॉलिक्यूल कितने कार्बन का होता है, 6 कार्बन। ग्लूकोज मॉलिक्यूल कितने कार्बन का होता है, 6 कार्बन का। उस 6 कार्बन में से हमने क्या किया था, 3-3 कार्बन में तोड़ लिया था। तो उस 3 कार्बन को तोड़ने के लिए एक बार साइकिल चलाना पड़ा, तो दोबारा एक और 3 कार्बन को तोड़ने के लिए एक और साइकिल चलानी पड़ेगी। तो क्या बेटा, एक ग्लूकोज को 1 ग्लूकोज के लिए कितनी बार चलानी पड़ेगी बेटा, कितनी बार चलानी पड़ेगी, 2 टर्न्स चलानी पड़ेगी, 2 टर्न्स ऑफ क्रेब साइकिल चलानी पड़ेगी। बट बेटा वन पाइरुवेट के लिए कितनी बार चलानी पड़ेगी, 1 पाइरुवेट के लिए सर बेसिकली 1 टर्न ही चलानी पड़ेगी। आज बस समझे। और अगर क्वेश्चन में और अच्छा पूछा तुमसे और क्वेश्चन अच्छा पूछ सकता है तो क्या पूछेगा बेटा, 1 एसिटिल कोई एंजाइम के लिए कितनी बार चलानी पड़ेगी सर, तो 1 एसिटिल कोई एंजाइम के लिए बेसिकली कितनी बार चलानी पड़ेगी बेटा, बोलो। हमें पता है सर 1 टर्न। आज बस समझे। लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन पूछेगा, बहुत ही तो पूछेगा तुमसे एक सुक्रोज मॉलिक्यूल के लिए कितनी बार चलानी पड़ेगी। तो हमें पता है कि we know that the sucrose is 12 carbon containing compound and we know for the 6 carbon containing compound we कितनी बार चलानी पड़ती है बेटा, 2 बार क्या क्रेब साइकिल चलानी पड़ती है। लेकिन अगर सुक्रोज कितने कार्बन का, 12 कार्बन का हो गया, कितनी बार चलानी पड़ेगी, 4 बार चलानी पड़ेगी। कौन सी, क्रेब साइकिल चलानी पड़ेगी। आई बात समझ में। चलो, थैंक यू।